महाराज जी, निम्नलिखित एक प्रश्न है जिसके उत्तर जानने हेतु आपका सेवक बहुत आशा उम्मीद से आपके चरणों में उपस्थित हुआ है। महाराज जी, नाम जप का वो तरीका, नियम जिससे मानवीय जीवन में आ रही चिंताएं, भय, शोक नष्ट हो सके। अभी अभी पहले बैच में इसी की चर्चा आ गई है, तो आप तो पहली बात तो उसको सुन लेना, सारांश में हम आपको बता रहे हैं। नाम 4 प्रकार से जपा जाता है। एक वैखरी, जैसे राधा 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 राधा, और एक मध्यमा जप रहे हैं, और एक पश्यंती, ये बहुत जोर का है। इसमें जैसे हम लिखा राधा, ये हमारे सामने लिखा है राधा नाम, यही हम हृदय से उच्चारण कर रहे हैं और यही हम कान से सुन रहे हैं। राधा राधा बार बार लिख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। आप कर पा रहे हो? अभी जो नाम आपको प्रिय हो, लिखा आपने नाम, अपने दिमाग में लिखो उसे, चाहे आंख मूंदी हो चाहे आंख खोले हो, वही नाम, और बार बार वही नाम चल रहा है। वो लिखा नाम हटने ना पावे, तुम्हारा प्रधान लक्ष्य होना चाहिए। उसी नाम की जगह देखना एक दिन रूप प्रकाशित होगा और सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। क्योंकि नाम इतना महान है कि भगवान भी पूरी महिमा नाम की नहीं गा सकते। कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाए। स्वयं प्रभु अपने नाम की महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते, तो कोई संत महात्मा शास्त्र की तो बात जाने दो, भगवान स्वयं महिमान है। तो इसलिए हम बार बार जो नाम प्रिय हो उस नाम को पहले लिखें और सुने। पश्यंती, फिर परावाणी से नाम स्वयं चलता है। उस समय फिर कोई कामना, कोई वासना नहीं रह जाती, वो तो उत्तम जीवन मुक्त महापुरुष होता है। पर हमारा प्रयास इस पे रहे कि हम काम कर रहे हैं, हमारे सामने लिखा हुआ है नाम, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते यदि हमारे दिमाग में नाम चलने लगे, दिमाग को तो समझ रहे ना, हाँ राधा लिखा हुआ है, बार बार उठते बैठ, पर है बहुत कठिन, मन नहीं लगेगा, भागेगा। पर अगर इसमें लगा दिया, बार बार हटा के लगाते रहे, तो फिर जीवन सार्थक हो जाएगा। आप देख लेना, जो पीछे प्रश्न करता थे उन्होंने कहा था 15 वर्ष से मैं जप रहा हूं, और महाराष्ट्र के थे, तुकाराम जी के परिकर के थे, 15 वर्ष से जप रहा हूं लेकिन मुझे वो आनंद नहीं मिला। तो हम कहा आप ये करके देखना, अगर 15 दिन में समझ में आ जाए तो हमें बताना कि 15 दिन में कैसा लगा। पर है कठिन, क्योंकि आप जहां लिखना चाहोगे वही भागेगा, वो मन बार बार भागेगा, और आपको बार बार घसीट के लाना है, बार बार लिखना है। और जहां टिकने लगा 5 सेकेंड 10 सेकेंड 20 सेकेंड नाम में, फिर देखना दे, ये पाप का नाश करके बहुत जल्दी आनंद प्रदान करता है। रितेश जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं YouTube के माध्यम से आपका सत्संग पिछले 8 महीनों से सुन रहा हूँ। आपके प्रवचन द्वारा पता चला कि नाम जप, संतों का समागम, भक्तों के संग की महिमा आपने बताया कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो हरि की कृपा कैसे हो कि निरंतर संतों का प्रत्यक्ष समागम मिलता रहे? संत गुरुदेव, तो अभी हरि की कृपा नहीं मान रहे क्या? भाई आज मुझे बहुत बड़ी कृपा होगी। पहली कृपा हुई मानव देह, पहली कृपा हुई, हमें जो मनुष्य शरीर मिला। कबहू का करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। बिना हेतु, अहेतु की प्यार करने वाले भगवान ने मुझे मनुष्य शरीर दिया, फिर उसमें हमें सत्संग दिया, फिर उसमें हमें भजन करने की भावना दी। अब हम भजन कर रहे हैं तो प्रतिपल हमारे ऊपर हरि की कृपा है। अगर भजन नहीं हो रहा तो फिर हम मानेंगे कि अभी हम कृपा पात्र नहीं बने। नहीं तो अगर भजन में और साधु संग मिल गया तो मुझे लगता है अब भरोसा हो जाना चाहिए कि हमारे ऊपर विशेष कृपा है। अब मुझे भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दरस हटि दीन्हा। तो हमें लगता है हमें भगवान की कृपा पर विश्वास कर लेना चाहिए, और जो नाम प्रिय खूब नाम जपना चाहिए। और निरंतर संत संग का मतलब होता है रात दिन उनके पास रहना नहीं, ये भ्रम में मत रहना। संत के पास रात दिन रहना सत्संग नहीं है, उनकी बात मान लेना रात दिन सत्संग है। अच्छा, रात दिन जो हमारे पास रहते हैं रात दिन रहते हैं क्या?
अरे भाई शयन किया तो वो अपने कमरे में किया, हम अपने शयन नहीं, अपनी भी तो दिनचर्या है, भजन साधन अपना भी तो है, तो हर समय थोड़ी हमारे साथ रहते हैं। साथ का मतलब कि हर समय संत संग का मतलब जैसे हमने जो कहा, अब वो जब आप पालन करोगे तो आप देखोगे आपके दिमाग में एक प्रेमानंद बैठे मिलेंगे। वो बाबा ने कहा था ऐसे चलना है, वो ऐसे नाम जप करना है, ऐसे पहले बाबा ध्यान आएंगे फिर वो क्रिया ध्यान आएगी, बार बार तुम्हारे तो रात दिन साधु संग हो रहा है कि नहीं हो रहा? उनकी आज्ञा पे चलने का मतलब साधु संग। पूज्य पादुड़िया बाबा ने ये कहा था, पंडित गया प्रसाद जी ने ये कहा था, अमुक संत ने ये कहा था, वो हमारे सत्संग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम हर समय उनकी आज्ञाओं पे चल रहे हैं तो हम उनका संग कर रहे हैं, और अगर उनकी आज्ञा का पालन न करें तो साथ रहते हुए भी संग में, तो महापुरुषों के पास रहने की बात नहीं है, महापुरुषों का संग करने की बात है। और संग का मतलब होता है उनकी आज्ञा का पालन। संग होता है आज्ञा पालन से। आप देखो हमारे पास बैठे हो, आप हमारे संग में अभी प्रगट में मान रहे हो, लेकिन ये संग नहीं। जब ये बात अपने रंग में लाओगे तब संग माना जाएगा, तब आपको नजर आएगा कि हर समय प्रेमानंद आपकी खोपड़ी में बैठा हुआ है। नहीं नजर आएगा कि आज्ञा का पालन कर रहा है तो उसको दिमाग में अपने बैठे दिखाई दे रहा है। देखो ना, आप देखो जब कोई बात आएगी तो आपको लगे बाबा ने कहा था, तो आएगा न रूप सामने, तो संग हुआ ना। हाँ, आप यहां बैठे हो और हमारी बात ना मानो तो यहां संग नहीं हो रहा है, ये संग नहीं हो रहा है। सत्संग तो आप करोगे, ये सतवार्ता हो रही, ध्यान दीजिए, संग अभी नहीं माना जाएगा, ये सतवार्ता है। इस सतवार्ता को जब आप स्वीकार करोगे तब सत्संग होगा। सत्संग अपने आप से होता है, आप कुसंग कर रहे हो अंदर से या सत्संग वो आपका है। सतवार्ताएं हो रही, सत्शास्त्रों की, संतों की सतवार्ता है, लेकिन इसका संग आप करोगे, समझ पा रहे हो ना? तो आप जब करोगे तब होगा सत्संग, और जब सत्संग करोगे तो वो महात्मा आपके दिमाग में होंगे जिनकी बात का संग कर रहे होंगे। चाहे देख लो, अब जब हम सोचते हैं कि उड़िया बाबा ने कहा था ऐसे से ऐसा, तो हमारे सामने उड़िया बाबा होते, हमारे सामने होते, तो ऐसे हमारी कोई बात तुम्हें याद आएगी तो तुम्हारे सामने हम होंगे। अरे यार वो वृंदावन वाले बाबा बोले थे ना कि ऐसे से ऐसा, वो पहले आकर, अब हो रहा है संग, संग आप कर रहे हैं, सतवार्ता यहां हो रही, सत्संग तो आपके द्वारा होगा। तो मान लो कि सत्संग में जो प्राप्त वार्ता है उसको जब आप स्वीकार करते हैं तब असली साधु संग होता है, और उसी साधु संग को भगवान की कृपा कहते हैं। और वो आप बिना किसी प्रगट के भी आप कर सकते हैं। प्रगट में कितनी देर आप साथ रह सकते हैं? किसी भी संत के पास कितनी देर रह सकते हैं? और शास्त्र आज्ञा करता है रात दिन साधु संग करो, भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करे अनुदिन राती। रात दिन साधु, तो रात दिन कोई साधु संग के संग पड़ा रहेगा क्या भाई? साधु संग की आज्ञा का पालन करना रात दिन माना जाता है। ऐसा थोड़ी कि एक कमरे में भाई पड़े तो हम साधु संग कर रहे हैं, नहीं नहीं, साधु संग का मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना। तो समझ पा रहे हैं आप? तो पूरी उसमें सपोज हम इधर हम लोग सत्संग तो कर लेंगे अंदर, पर फिर कोई मतलब दुविधा आ रही है। आज जैसे प्रवचन में आया कि जो दया भाव है या सहनशीलता है जो संतों को भी दुविधा कर देते। एक हम गाइड रखते हैं अपने साथ जो हमको हर समय बताता रहता है, वो आप भी रख लो, नाम नाम पाहरू दिवस लिसी, अले पाहरू माने पहरेदार, अंगरक्षक, वो आपको बताता जाएगा। सर्वज्ञ है नाम, यहां फंस रहे हो तुम, हटो, हर समय आप देख लो, बताता है कि नहीं बताता? परमात्मा सबके अंदर बताता है, लेकिन उसके सुन नहीं पाते, वो सुनाएगा नाम आपको और अपने आप बताएगा कि गलत हो रहा है, बहुत बुरा फंस रहे हो, बहुत बुरा जा रहे हो, लेकिन आप मानते नहीं, मन के अनुसार चल देते तो बुरा हो जाता है। अगर वो बात हम मान ले तो फिर हमारा बुरा नहीं होगा। और वो बात हम तभी मान सकते जब मेरे में बल हो कि हम मन की बात ना माने। वो बल आएगा नाम जप से। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश। नाम बल से, भजन बल से। ज्ञान तो सबको है, लेकिन ज्ञान का प्रयोग वही कर सकता है जिसके पास भजन बल। अगर भजन बल नहीं तो जानकारी दूसरों को सुना भर दो, अपने आचरण में नहीं उतार पाओगे। और कुछ? और महाराज जी के ये जो भी कलयुग अभी मतलब मैं तो मान रहा हूँ कि कलयुग नहीं है। कहाँ कलयुग? नहीं, कलयुग है कहाँ? अभी को आपको दिखाई दे रहा कलयुग? मतलब अज्ञानता मूढ़ता चल रही है समाज में। किसके पास? हमारे चल रही है, और कहीं थोड़ी चल रही है। भैया चश्मा लाल तो सब लाल, चश्मा हरा तो सब हरा, और चश्मा पापी तो सब पापी, और चश्मा राम का तो सब राम, और चश्मा श्याम का तो सब श्याम।
तो हमें बदलना क्या है? अपना चश्मा बदलना है, कुछ नहीं और बदलना। अच्छा बताओ, यहां कोई कलयुग नजर आ रहा है? तो ऐसे ही हर समय आप अंदर से रहो ना, भगवान का नाम जप करे, भगवान का चिंतन कर रहे, सब में भगवत भाव करें, कलयुग है ही नहीं। आप गंदे आचरण करो, गंदी बातें सोचो, तो कलयुग तो है ही है। फिर तो भ्रष्ट ही होला। तो क्या ये और युगों में नहीं होता था क्या? अगर आप ये बात सोचो तो क्या और युगों में ये गंदी बातें नहीं होती थी क्या? सब होती थी। अब प्रमाण है ऐसा, सब होती थी भैया। आज भी सतयुग है और अभी भी कलयुग है, बात समझना होगा। अगर हम भगवान में हैं तो सतयुग में है, और अगर हम संसार में तो कलयुग में है। ऐसा जब हम गंदी बातें सोचेंगे, गंदा चिंतन करेंगे, गंदा दृश्य देखेंगे, गंदी क्रियाएं करेंगे, तो हम कलयुग में हैं। और भगवान का चरित्र गा रहे हैं, भगवान के चरित्र सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, दूसरों को परोपकार कर रहे हैं, सब में भगवत भाव कर रहे हैं, तो सतयुग है हमारे लिए। कोई परेशानी नहीं। परेशानी अपने मन से है, गंदा हमारा मन है और कहीं कोई पाप नहीं। हर कष्ट सह करके हम मन को ठीक कर लें, बस इस जन्म में यही बात है। हर कष्ट को नहीं, शरीर में चाहे जितना कष्ट हो, अगर मन प्रसन्न है भगवान में तो कोई कष्ट नहीं है, और चाहे जितनी सुविधा हो, मन अप्रसन्न है तो कोई सुख नहीं है। आप देख लीजिए। तो इसलिए मन को प्रसन्न करने के लिए पहले एक बार इसको लड़ाना पड़ेगा नाम से। उसका जोड़ नाम ही है, दूसरा कोई नहीं है। वो कहेगा कि ये करो तो आप कहो राधा 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 राधा, फिर कहेगा नहीं राधा राधा मत बोलो, ये करो, नहीं राधा 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 राधा। ऐसे लड़ाना पड़ेगा, युद्ध चलेगा। इस युद्ध में नाम विजयी होगा और मन अधीन हो जाएगा, तब शांति प्राप्त होगी।